चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की जानिए कब आएगी आपकी पीएम किसान की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 11वीं किस्त का इंतजार कई किसान कर रहे हैं। 10वीं किस्त किसानों के खाते में आ चुकी है, लेकिन कई ऐसे भी किसान हैं जिनके पास योजना के पैसे अभी नहीं पहुंचे हैं। यदि आपके खाते में भी अभी तक पीएम किसान का पैसा नहीं आया है तो फटाफट अपनी डिटेल्स को चेक कर लें, वरना आपके खाते में 11वीं किस्त का पैसा भी नहीं आएगा। दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के दाईं तरफ किसान कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। अब आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी सभी डिटेल्स भरने की जरूरत होगी। प्रोसेस पूरा होने के बाद आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो। अगर ऐसा है तो इन गलतियों को आप सुधार सकते हैं, तब आपके पास अगली किस्त पहुंच जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उज्ज्वला योजना से ऐसे लें फ्री में एलपीजी कनेक्शन, ये डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को एलपीजी कनेक्शन देती है। यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो फ्री में एलपीजी कनेक्शन आपको मिल सकता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। खास तौर से आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल महिलाएं ही उठा सकती हैं। साथ ही आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा यदि एक ही घर में इस योजना के तहत कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन मिला है तो सरकार इस योजना का लाभ आपको नहीं देगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी जरूरी होता है। बीपीएल राशन कार्ड या फिर किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड जिसमें कि गरीबी रेखा से नीचे होने का आपके पास प्रमाण हो। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर लेना है तो आपको फॉर्म भरना होगा और भर के अपने पास के गैस एजेंसी डीलर के पास जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपको भी एलपीजी गैस कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनेगा अगर आपके पास नहीं होगा ये दस्तावेज। जानिए क्या कहता है नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आज के समय में आधार अब सबकी पहचान बन चुका है। यही वजह है कि बच्चों का आधार बनवाना भी अब जरूरी हो गया है। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से बनवा लीजिए, ताकि भविष्य में आपके बच्चे के लिए किसी तरह की परेशानी न हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो भी बच्चे का आधार कार्ड बन सकता है। इस उम्र के बच्चों का कोई बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है। उनका आधार बनवाने के लिए केवल बच्चे की तस्वीर ली जाती है। इसके अलावा माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड देना होता है। अगर माता पिता में से किसी के पास भी आधार कार्ड नहीं है तो बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन सकेगा। और जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसके आधार को अपडेट कराना पड़ता है। और इस अपडेट में बच्चे की उंगलियों और आईरिस स्कैन का बायोमेट्रिक डेटा देना होता है। बच्चों का फोटो भी लिया जाता है। उसके बाद जब बच्चा 15 साल का हो जाए तब एक बार फिर से बच्चे के आधार को अपडेट किया जाता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की SBI और HDFC के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, FD पर मिलेगा अब और भी ज्यादा ब्याज। आपको बता दें कि देश के 2 बड़े बैंक SBI और HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए फिक्स डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी कर दी है। इससे इन बैंकों के ग्राहकों को उनकी सावधि जमा यानी कि FD में योजनाओं में अच्छा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में अब 2 से 3 साल की FD पर 5.20% जबकि 3 से 5 साल की FD पर 5.45% और 5 से 10 साल की FD पर 5.50% ब्याज दर मिलेगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक HDFC बैंक ने भी 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। 3 से 5 साल की FD पर अब ग्राहकों को 5.45% का ब्याज मिलेगा, जबकि 5 से 10 साल की अवधि के लिए 5.60% मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 604 सरकारी स्कूलों में अब नहीं बनेगा मिड डे मील, विद्यार्थियों को मिलेगा सूखा राशन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के कारण मौलिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करके कहा है कि अब सरकारी स्कूलों में
मिड डे मील का भोजन तैयार किया हुआ नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को स्कूल की तरफ से सूखा राशन वितरित किया जाएगा। इसके साथ साथ मिड डे मील पकाने का खर्चा भी छात्रों को ही दिया जाएगा। आदेश के अनुसार सरकारी स्कूलों के पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गेहूं, चावल और मिल्क पाउडर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को 21 दिन का राशन के साथ भोजन पकाने का खर्च भी दिया जाएगा। फरवरी महीने में प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को 21 दिन के लिए 104 रूपए और मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों को 156 रूपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जीएसटी में हो सकता है बड़ा बदलाव, घट सकती है स्लैब की संख्या, टैक्स छूट में होगी कटौती। आपको बता दें कि राज्यों की आमदनी बढ़ाने और दरों को सरल बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। 2017 से लागू हुई जीएसटी व्यवस्था के बाद से ही राज्यों को कर राजस्व में नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई केंद्र सरकार मुआवजा देकर कर रही है। जीएसटी मुआवजा की मियाद इस साल जून में समाप्त हो जाएगी। एक रिपोर्ट की माने तो जीएसटी में बदलाव करके मौजूदा 4 स्लैब की जगह 3 स्लैब किए जाएंगे। इसके अलावा टैक्स छूट में कटौती और कच्चे माल और इंटरमीडिएरीज पर टैक्स से जुड़ी खामियों को दूर किया जा सकता है। जीएसटी टैक्स स्लैब घटाने की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 मार्च से फिर से शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट। मंत्रालय में चल रहा है बैठकों का दौर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विदेश यात्रा की राह देख रहे लोगों के लिए बहुत ही जल्द राहत की खबर आ सकती है। सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट के उड़ान भरने पर देश में 23 महीनों से लगे बैन को जल्द खत्म कर सकती है। दोस्तों एक खबर की माने तो सरकार देश में नियमित इंटरनेशनल उड़ानों को फिर से शुरू कर सकती है और हो सकता है कि 1 मार्च से इसे शुरू किया जा सकता है। हरियाणा के डिप्टी सीएम बोले 75% रोजगार कानून पर सुप्रीम फैसले का स्वागत, हरियाणवी युवाओं का हुआ फायदा। आपको बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 75% लोकल रोजगार कानून पर लगाए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाने के फैसले का स्वागत किया है और खुशी भी जाहिर की है और कहा है कि इससे हरियाणवी युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में जीत बताया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई 75% जॉब्स फॉर लोकल के मामले में हमारी फिर से जीत हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2 ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि 18 फरवरी को महाराष्ट्र को एक बड़ी सौगात देंगे। पीएमओ कार्यालय के अनुसार वो आज करीबन शाम 4 बजे के आसपास पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम का संबोधन भी होगा। इसके अलावा वो उपनगरीय रेलवे की 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में 30,757 नए मामले जबकि 541 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,757 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इसी दौरान 541 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में ही 67,538 कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फिर से मंडराने लगा है जंग का खतरा। नाटो ने कहा रूस ने पूरी दुनिया को गुमराह किया है। आपको बता दें कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के सहयोगी देशों ने रूस पर आरोप लगाया है कि उसने कुछ सैनिकों के सैन्य अड्डों पर लौटने की बात कहकर विश्व को गुमराह किया है, जबकि उसने यूक्रेन से लगी अपनी सीमा के पास करीबन 7,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। गठबंधन ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि रूसी सैनिकों के जमावड़े यानी कि यूक्रेन से लगी सीमा के नजदीक न सिर्फ उसके संकल्प को मजबूत किया है, हफ्ते की शुरुआत में तनाव घटाने वाले रूस से कुछ संकेत मिलने के बाद स्थिति फिर से विपरीत दिशा में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।